हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 13 जनवरी 2023 में एसएसटी में पूछे गए थे क्वेश्चन, जिनको मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडस शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है? हिंदोज, इंडोज, तीसरा है सिंधु, चौथा है भारत। राइट ऑप्शन है तीसरा, सिंधु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा है दोजली हेडिंग, तीसरा भीमबेटका, चौथा है मेहरगढ़। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज के संबंध में सही है? कथन ए, उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कथन बी, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए, उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कथन बी है, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। नेक्स्ट है, दिल्ली की वास्तुकला पर इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए। ए है साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर, बी है पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए और बी, चौथा है ए और बी अप्रासंगिक है। तो राइट ऑप्शन है सिर्फ पहला ए, साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर। नेक्स्ट है, कथन ए और तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। कथन ए, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। कथन बी, वृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। ऑप्शन है पहला ए सही परंतु बी गलत, दूसरा है बी सही परंतु ए गलत, तीसरा ए बी दोनों गलत है, चौथा है ए बी दोनों सही है। राइट ऑप्शन है चौथा, ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। ए है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। बी है, भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया। सी है, खेतीहर को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियाँ बनाई गई। डी है, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। ऑप्शन है पहला ए बी और सी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा ए और डी, चौथा है ए बी। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए और डी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। और डी, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया? पहला सूती अधिनियम, दूसरा है कैलिको अधिनियम, तीसरा है छीट अधिनियम, चौथा है भारत व्यापार अधिनियम। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, कैलिको अधिनियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया। कथन बी, अंग्रेजों की भूनीतियाँ मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। ऑप्शन है पहला ए बी दोनों सही है, ए का कारण बी है, दूसरा ए बी दोनों सही है, ए का कारण बी नहीं है, तीसरा ए सही है बी गलत है, चौथा ए सही है बी और बी सही है और ए गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, बी सही है परंतु ए गलत है। अंग्रेजों की भूनीतियाँ मुंडाओं की परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे। मिशनरियाँ उनको परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ डैश वर्ष में हुआ? राइट ऑप्शन है इसका
दूसरा 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वरचंद विद्यासागर, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम ए का कॉलम 2 से। ए में है यंग बंगाल मूवमेंट, बी है रामकृष्ण मिशन, सी है अलीगढ़ आंदोलन, डी है स्वाभिमान आंदोलन। कॉलम 2 में पहला है सैयद अहमद खान, दूसरा है पेरियार, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है हेनरी डेरोजियो। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी डेरोजियो, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान और स्वाभिमान आंदोलन पेरियार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए, पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। कथन बी, कैबिनेट मिशन स्वतंत्रता भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीति बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार हो सुझाने में सफल रहा। ऑप्शन है पहला ए बी दोनों सही है किंतु ए सही व्याख्या बी की नहीं है, दूसरा ए बी दोनों सही है ए की सही व्याख्या बी है, तीसरा ए सही है किंतु बी गलत है, चौथा है बी सही है किंतु ए गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए सही है किंतु बी गलत है। पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन ए तथा बी को विचार करें। कथन ए, बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। कथन बी, दोनों अंग्रेजी अधिकारियों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी है। ऑप्शन है पहला ए सही है बी गलत है, दूसरा है बी ए गलत है बी सही है, तीसरा है ए बी दोनों सही है, चौथा ए बी दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए बी दोनों सही है। कथन ए, बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। कथन बी, दोनों अंग्रेज अधिकारियों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों ने महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी है। संविधान सभा की बैठक किस स्थान पर हुई थी? पहला नई दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बॉम्बे, चौथा मद्रास। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, ग्रह ग्रह चट्टानों से बने हैं, दूसरा ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं, तीसरा आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, चौथा आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। नेक्स्ट है, सही मिलान करें। कॉलम ए का कॉलम 2 से बी से मिलान करें। ए है अंटार्कटिका में शोध केंद्र, बी है विश्व में सबसे लंबी नदी, सी है विश्व की सबसे बड़ी नदी, डी है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि। कॉलम बी में पहला नील, दूसरा है पनाम स्थल संधि, तीसरा है अमेजन, चौथा है दक्षिण गंगोत्री। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा, अंटार्कटिका में शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री में, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन और उत्तर व दक्षिण अमेरिका के बीच संकरी भूमि है पनाम स्थल संधि। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, विषुवत वृत्त एक वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। बी है विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। सी है विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ऑप्शन है पहला सही है, दूसरे में बी सही है, तीसरे में सी सही है, चौथे में बी और सी दोनों सही है। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, केवल बी सही है, विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। नेक्स्ट है, यामोत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यामोत्तर डैश, ए है देशांतरीय रेखाएं, बी है विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं, सी है ये अर्धवृत्त है,
तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ऑप्शन है पहला ए और बी सही है, दूसरा है बी और सी सही है, तीसरा ए और सी सही है, चौथा ए बी और सी तीनों सही हैं। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए और सी। यमोत्तर देशांतरी रेखाएं हैं, ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं। बी है प्रवाल भित्तियों समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी है जब जीवित पालिव मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं, इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। ऑप्शन है पहला ए और बी सही है, दूसरा बी और सी सही है, तीसरा ए और सी सही है, चौथा ए बी और सी तीनों सही हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, बी और सी सही हैं। बी है प्रवाल भित्तियाँ समुद्र को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी है जब जीवित पालिव मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं, इन कंकालों को इकट्ठा होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में स्थान मिलना चाहिए। ए है अत्यधिक तापमान, बी है निम्न वर्षा, सी है बहुत कम वनस्पति, डी है शुष्क प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ, चारों को स्थान मिलना चाहिए। अत्यधिक तापमान, निम्न वर्षा, बहुत कम वनस्पति, शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट है, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कार्यान्वित शैल से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए। ए है ताजमहल, बी है लाल किला। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए और बी, और चौथा है ना तो ए ना तो बी। तो राइट ऑप्शन है इसका ए, ताजमहल। भूगोल की शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर में कक्षा कार्यान्वित शैल में बने स्मारकों में चर्चा करना चाहती है ताजमहल की। नेक्स्ट है, कॉलम 1 में दिए गए मौसम मापों का कॉलम 2 में दी गई मौसमी घटनाओं से मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कॉलम ए को कॉलम 2 से, ए है थर्मामीटर, बी है वायु दाब मापित, सी है वात दिग्दर्शी, डी है वर्षा मापी। कॉलम दूसरे में पहला है पवन की दिशा, दूसरा है वर्षा की मात्रा, तीसरा है तापमान, चौथा है वायु दाब। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा। थर्मामीटर है तापमान, वायु दाब मापी है, वायु दाब में वात दिग्दर्शी है, पवन की दिशा, वर्षा मापी है, वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट है, समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बी, इसमें ओजोन की परत होती है। सी, उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। तो ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है बी और सी, चौथा है ए। राइट ऑप्शन है पहला ए और बी। ए है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बी है इसमें ओजोन की परत होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतःक्रिया का ही परिणाम है। ए, अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं। बी, अमेजन बेसिन में लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। सी, बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ, ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। कथन आर, एक संसाधन का हमेशा आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है। तो राइट ऑप्शन है इसका फोर्थ, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, सतपोषणी विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। ए, सतपोषणी विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है। बी,
सतपोषणी विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। ऑप्शन है पहला ए बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या ए की, दूसरा ए बी दोनों सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा ए सही है बी गलत है, चौथा ए गलत है बी सही है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए गलत है बी सही है। सतपोषणी विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। बी स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। ऑप्शन है पहला ए सही है, दूसरा बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा ना तो ए सही है ना तो बी सही है। तो राइट ऑप्शन इसका पहला ए सही है। ए है मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? पहला केवल बौद्ध, दूसरा मुसलमान और बौद्ध, तीसरा हिंदू और बौद्ध, चौथा केवल हिंदू। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, मुसलमान और बौद्ध। निम्नलिखित में से क्या विभिन्नता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? पहला बहुभाषी समाज, दूसरा जाति व्यवस्था, तीसरा धार्मिक बहुलवाद, चौथा बहुसांस्कृतिकवाद। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, जाति व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? पहला 2004 में, दूसरा 2014 में, तीसरा 2009 में, चौथा है 1999 में। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, 1999 में। नेक्स्ट है, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा डैश द्वारा किया जाता है? पहला जिलाधिकारी, दूसरा तहसीलदार, तीसरा पटवारी, चौथा है ग्राम पंचायत। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, तहसीलदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है? ए बेहतर आय उपलब्ध कराती है और व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है, बी बड़ी कंपनियों को सहायता करती है, सी सदस्यों की क्षमता बढ़ाती है। ऑप्शन है पहला ए बी सी, दूसरा ए बी, तीसरा ए और सी, चौथा है बी और सी। राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए और सी। एक बेहतर आय उपलब्ध कराती है और व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है, सी सदस्यों की क्षमता बढ़ाती है। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? पहला, साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं जो सप्ताह में किसी विशेष दिन पर ही खुलती हैं। दूसरा, साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है। तीसरा, साप्ताहिक बाजार में ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। चौथा, साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, साप्ताहिक बाजार में ज़रूरतों का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? पहला, उन्मूलन आंदोलन, दूसरा नागरिक अधिकार आंदोलन, तीसरा मजदूर आंदोलन, चौथा स्त्री अधिकार आंदोलन। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, नागरिक अधिकार आंदोलन। विज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता उत्पाद क्रय करने के लिए तार्किक समझ और सूची निर्णय ले। बी खरीद के लिए निजी भावनाओं को पुकारता है। सी उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांड उत्तम है। डी विज्ञापनों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दिखाना बहुत महंगा है। ऑप्शन है पहला ए बी सी, दूसरा बी सी डी, तीसरा ए सी डी, चौथा ए डी बी। राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, बी सी डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? पहला है, वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग है। दूसरा है, उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। तीसरा, दोनों के बीच कोई फासला नहीं है। चौथा है, उनके बीच अतार्किक फासला है। राइट ऑप्शन है दूसरा, उनके बीच सैद्धांतिक फासला है। नेक्स्ट है, अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह वह अपने आप ले सकती है? पहला, प्रधानमंत्री पद
के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है। दूसरा है मंत्रिपरिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकती है। तीसरा दोनों सदनों से पारित विधेयक व पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है। तीसरा निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकती है। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, दोनों सदनों से पारित विधेयक व पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही विकल्प चुनें। पहला, शिकायत करने वाले एफआईआर की नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है जिसकी उसने एक संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज कराई थी। कथन दूसरा है, शिकायत करने वाला एफआईआर की सूचना मौखिक रूप से वहीं वरन केवल लिखित रूप से पुलिस को दे सकता है। पहला ऑप्शन ए सही है, दूसरा सही, तीसरा पहला दूसरा सही है, चौथे में पहला दूसरा दोनों गलत हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, पहला दूसरा दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यायमगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? पहला भील, दूसरा संथाल, तीसरा गोंड, चौथा है डोगरिया कोड। राइट ऑप्शन है इसका चौथा, डोगरिया कोड। नेक्स्ट है, कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित ए तथा बी को पढ़िए तथा पहचानिए कि कौन सा हाशिएकृत लोगों के हित में है। ए, कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले कानून। बी है, चीज़ों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित करने वाले कानून। ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा बी, तीसरा ए बी, दूसरा ना तो ए ना तो बी। तो राइट ऑप्शन है इसका केवल ए, कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित करने वाले कानून। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सुझाती है। ए, इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरणों का समावेश। बी, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम स्वभाव में व्यवहारिक है। सी, ए, पाठ्य पुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं में उत्सुकता को बढ़ावा। डी, ये समाज में यथास्थिति बनाए रखना। ऑप्शन है ए बी, दूसरा बी सी डी, तीसरा सी डी, चौथा है ए बी सी। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए बी सी। ए है, इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरणों का समावेश। बी है, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम स्वभाव में व्यवहारिक है। सी है, पाठ्य पुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं में उत्सुकता को बढ़ावा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही उपयुक्त विकल्प चुने। ए, तथ्य परम पावन है तथा इन पर प्रश्न नहीं कर सकते। बी, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मामलों के शिक्षण से बचना चाहिए। ऑप्शन है पहला ए सही, दूसरा बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा ए बी दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए बी दोनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन कॉन्सेप्ट मैपिंग अवधारणा मानचित्र संबंधित है, सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, अवधारणा मानचित्र पदानुक्रम में व्यवस्थित अवधारणाओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे समावेशी अवधारणा सबसे शीर्ष पर होती। कथन बी, अवधारणा मानचित्र मिलान के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन पहला ए सही है, दूसरे में ए बी दोनों सही है, तीसरा है बी सही है, चौथा है ए सही है, बी गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा पर एक भूगोल कक्षा में सोलर कुकर की संकल्पना पर आधारित गतिविधि का उद्देश्य डैश को प्रदर्शित करने का होगा। पहला, कैसे भोजन बनाना मनोरंजक हो सकता है। दूसरा, कैसे सौर ऊर्जा का संग्रहण एवं उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, कैसे सौर ऊर्जा प्रायः अपशिष्ट होता है। चौथा, कैसे धीमी रफ्तार से खाना बनाना जंक फूड की तुलना में अच्छा है। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, कैसे सौर ऊर्जा का संग्रहण एवं उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है। पहला, एक ही स्थान पर परंतु अन्य विषय का शिक्षक। दूसरा, एक स्थान पर से समान विषय का शिक्षक। तीसरा, विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त एवं शिक्षक। चौथा, कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उनके विद्यालय की ऊर्जा सपरीक्षण ऑडिट की एक गतिविधि में भागीदारी के लिए अति उपयुक्त कारण क्या होगा। पहला, विद्यालय में प्रयोग होने वाले उपकरणों के प्रकारों को जानने के लिए। दूसरा, विभिन्न उपकरणों के प्रकारों को जानने के लिए। तीसरा, अदालतों
में साधारण बदलाव द्वारा कितनी ऊर्जा की बचत की जा सकती है, यह जानने के लिए। चौथा, विद्यालय द्वारा कितनी ऊर्जा का उपभोग किया गया, यह जानने के लिए। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, आदतों में साधारण बदलाव द्वारा कितनी ऊर्जा की बचत की जा सकती है, यह जानने के लिए। नेक्स्ट है, सौर मंडल के प्रदर्शन के लिए अध्यापक कुछ विद्यार्थियों का चुनाव करते। चुने गए प्रत्येक विद्यार्थियों को ग्रहों के नाम वाले पट्ट दिए गए। विद्यार्थियों को पट्ट थामने के लिए कहा गया और उनको उनका स्थान ग्रहण करते हुए सौर मंडल का प्रतिरूप बनाने के लिए कहा गया है। प्रदान की गई भूमिकाओं के लिए विद्यार्थियों के चुनाव की अति उपयुक्त कसौटी क्या होगी? पहला, त्वचा का रंग, दूसरा है लंबाई, तीसरा है गत परीक्षा में प्राप्त अंक, चौथा है संप्रेषण का कौशल। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, लंबाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इतिहास से परिचित कराने के लिए अति प्रभावशाली एवं रुचिकर अध्यापन की रणनीति कौन सी हो सकती है? पहला, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के प्रदर्शन के बाद बिना किसी अवकाश के व्याख्यान। दूसरा, अधिगमकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि ऐतिहासिक रचनाएं स्रोत को जोड़ने के माध्यम से बनती है, खजाना खोजने का खेल खेलें। तीसरा, स्मारकों के संरक्षण एवं सुरक्षा पर एक प्रयोजन देना। चौथा है, 6ठी कक्षा के पाठ्यक्रम के अंश पर एक कार्यपत्रक में कार्य करवाना। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, अधिगमकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि ऐतिहासिक रचनाएं स्रोत को जोड़ने के माध्यम से बनती है, खजाना खोजने का खेल खेलें। नेक्स्ट है, मिडिल स्कूल स्तर पर कैसे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तकें पुरानी नागरिक शास्त्र की पुस्तकों से भिन्न हैं के बारे में नीचे दिए गए निम्नलिखित कथन ए बी को पढ़ें। कथन ए, नागरिक शास्त्र की पुस्तकों में ऐसे ठोस उदाहरणों की कमी थी जिनके जरिए लोगों के जीवन में लोकतंत्र की स्थिति को उजागर किया जा सके। कथन बी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तकों में ऐसी विषय वस्तु शामिल की गई जो विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी है। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकताओं को पढ़ाए जाने के उद्देश्य के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें। ए, ताकि सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति विद्यार्थी आलोचनात्मक एवं रचनात्मक दोनों रवैये विकसित करें। बी, ताकि जब विद्यार्थी भारत के सामाजिक व राजनीतिक यथार्थ से निराश हो। सी, ताकि विद्यार्थी भारतीय लोकतंत्र के बारे में जाने, दैनिक जीवन में इसका स्वरूप व न्याय व संघर्ष के रूप में जाने। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, ए और सी सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई गई कई थीम्स से संबंधित अखबार के लेख अपने विद्यार्थियों को देती है। वह उन्हें लेख में उठाए गए मुद्दों के साथ कक्षा में पढ़ाए गए संप्रत्यों के साथ जोड़ने को कहती है। इससे डैश ए है, प्रस्तुति के मौखिक कौशल का विकास होगा। बी, पता लगेगा कि अखबारों के लेख पाठ्य पुस्तकों से अधिक प्रासंगिक है। सी, जांच आधारित अधिगम का प्रोत्साहन होगा। डी है, विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास होगा। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, सी और डी। जांच आधारित अधिगम का प्रोत्साहन होगा, विश्लेषणात्मक कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि आधुनिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को ऐसे संदर्भों के प्रति संवेदनशील रहते हुए पढ़ाना चाहिए जिसमें इतिहास के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई। एक शिक्षक ए, इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे समय के साथ विषय का ज्ञान परिवर्तित हो सकता है। बी, इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे समय के साथ भाषा परिवर्तित होती है। सी, इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे शब्द के साथ समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा, ए और सी दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला, सामाजिक विज्ञान के अधिगम को अधिक आनंददायक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापन पद्धति में अभिनव परिवर्तन की आवश्यकता है। कथन दूसरा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में यथासंभव क्रीड़ाओं को सम्मिलित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी विषय का आनंद उठा सकें। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए सही है किंतु बी गलत है। सामाजिक विज्ञान के अधिगम को अधिक आनंद प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापन पद्धति से अनुभव परिवर्तन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल में अकाल के चित्रों को क्यों प्रायः एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता था? पहला है, वे वास्तविक एवं विश्वासी लोगों द्वारा खींचे गए थे। दूसरा है, वे अतीत की घटनाओं को जैसे वास्तविक में
वो घटी हैं एवं जैसे उस समय के लोग थे उसी रूप में दर्शाती है। तीसरा, वे पुरानी हैं और उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धरोहर के रूप में माना जाता है। चौथा है, समय बिताने के साथ चित्र बदल नहीं सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, वे अतीत की घटनाओं को जैसे वास्तव में घटी है वैसे उस समय के लोग थे उसी रूप में दर्शाती है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के अनुप्रयुक्त रूप के चरणों को आरंभ से अंत तक क्रम में लगाएं। ए है परिकल्पना को विकसित करना, बी है कुछ मामलों में परिकल्पना को रूपांतरित करना, सी समस्या को परिभाषित करना, डी है परिकल्पना की जांच करना। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, सी ए डी बी। पहला है समस्याओं को परिभाषित करना है, फिर है परिकल्पना को विकसित करना, फिर परिकल्पना की जांच करना और लास्ट में आएगा कुछ मामलों में परिकल्पना को रूपांतरित करना। नेक्स्ट है, इतिहास की कक्षा में भारत की कम विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्नोत्तरी उदाहरण है डैश का उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है, ए है रचनात्मक आकलन, बी है योगात्मक आकलन, सी है नैदानिक आकलन, डी है अधिगम का आकलन। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, ए और सी, रचनात्मक आकलन और नैदानिक आकलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं? ए, क्या आप सोचते हैं कि नदियां पर बांध डेल्टा की मिट्टी को प्रभावित करते हैं? कैसे? बी है, विशाल बाधाओं का निर्माण हाशियाकृत समुदाय को प्रभावित करता है? क्या आप इस मत से सहमत हैं? सी है, क्यों तेलंगाना में मेदक जिले में विशाल बांध का निर्माण संभव नहीं है? डी है, क्यों पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो राइट ऑप्शन इसका पहला, ए और बी सही है। नेक्स्ट है, रूब्रिक्स के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करें। ए है, रूब्रिक्स अधिगमकर्ताओं तथा अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से पहुंचाने में शिक्षकों की मदद कर सकता है। बी, रूब्रिक्स की मदद से विद्यार्थी यह समझ पाते कि अच्छा कार्य किस स्तर के कार्य को माना जा सकता है। सी है, रूब्रिक्स का कक्षा में प्रयोग शिक्षक के परीक्षणों को बेहतर बनाने में मदद करता है किंतु अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, ए और बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक होगा? पहला है, सुधा जो एक सरकारी कर्मचारी को अपनी तनख्वाह के साथ और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? दूसरा, एक ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? तीसरा, छोटी कार्यशाला और फैक्ट्रियां अस्थायी मजदूरों की भर्ती क्यों करती है? यह अस्थायी मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? चौथा, जो लोग गलियों में सामान बेचते हैं तथा जो बाजार में सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, छोटी कार्यशालाएं और फैक्ट्री अस्थायी मजदूरों की भर्ती क्यों करती है? ये स्थायी मजदूर के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न पर परसंज्ञानात्मक ज्ञान के अधिग्रहण को बढ़ावा देती है? पहला, मानचित्र बनाने के लिए चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है? दूसरा, मानचित्र के उपयोग में अपने मंडल मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा, क्यों जमीन पर वास्तविक दूरी मानचित्र पर घट जाती? चौथा, मानचित्र की महत्वपूर्ण विशेषता को सूचीबद्ध कीजिए। राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, मानचित्र के उपयोग में अपने मंडल मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 13 जनवरी 2023 के पूछे गए सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।